खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। नवाज शरीफ के एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिन पर कुछ ही देर पहले समाअत शुरू हुई थी। और अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की समाअत कर रहे थे। जानेंगे, उस्मान बट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बट, बताइएगा, हिफाजती ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में। जी बिल्कुल। एक और बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। नवाज शरीफ की जानिब से जो है इस्तदा की गई थी कि 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार ना किया जाए। 21 अक्टूबर को उन्होंने वतन वापस आना है और वो खुद अदालत के सामने जो है वो सरेंडर करेंगे। ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये अभी जो है वो अब से कुछ देर कबल ये फैसला जो है वो जारी किया गया है कि 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाए। इस हवाले से जो है वो नए प्रोसिक्यूटर भी यहाँ पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आपका इस पर कोई एतराज़ है तो बता दें, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर मुलजिम जो है वो खुद गिरफ्तारी देना चाहता है तो वो दे सकता है, हम इसकी मुखालफत नहीं करते थी। उस्मान बट, बताइएगा, इसमें आज की समाअत में कोई दलाइल हुए? नैब की जानिब से कोई मुखालिफत की गई इन दो केसेस में? जी नहीं, बिल्कुल कोई मुखालफत नहीं की गई नैब की जानिब से। और बल्कि चीफ जस्टिस से पूछने उन्होंने नैब हुकाम से पूछा कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं अगर नवाज शरीफ की जो जमानत है वो 24 अक्टूबर तक उसमें तोसी की जाए, उनको गिरफ्तारी से रोका जाए। तो जिस पर नैब हुकाम का कहना था कि हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। अगर मुलजिम खुद अदालत के रूबरू पेश होना चाहता है तो हो सकता है, वारंट का मतलब यही होता है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके उसको जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाए। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं तो उनको कोई इतराज़ नहीं है अगर उनकी हिफाजती जमानत जो है मंजूर की जाती है। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। मियां शाहिद, बताइएगा, अल अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंस दोनों में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानतों पर दरख्वास्तों पर जो ज़मानत की जो दरख्वास्तें थीं, उनमें रिलीफ मिला है नवाज शरीफ को। 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नवाज शरीफ को ये कहा है। रिलीफ तो है बहरहाल नवाज शरीफ के लिए। देखिए, ये बड़ा रिलीफ है और आज दो अदालतों से रिलीफ मिला है। एक तो एहतसाब अदालत ने रिलीफ दिया। पहले एहतसाब अदालत की जो है वो कार्रवाई हुई, वहां पर समाअत में एहतसाब अदालत ने जो उनके दायमी वारंट जारी किए गए थे उनकी गिरफ्तारी के नवाज शरीफ के, वो मुअत्तल किए और 24 तारीख तक उन ये हुक्म दिया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। अगर वो 24 तारीख को नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो फिर उनके वारंट जो है वो बहाल हो जाएंगे। उसके बाद देखने में आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनको बड़ा रिलीफ दे दिया और 24 अक्टूबर तक जो है वो गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया है। ये एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इससे पहले जो है वो इसहाक डार जब पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त उनको भी ये रिलीफ मिला था। अब नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आएंगे और 24 तारीख को अदालत के सामने पेश होंगे और अपना केस जो है वो फेस करेंगे। और यही उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था उनके वकील ने कि नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, अदालत को अपना मौक़िफ़ बताना चाहते हैं, इसलिए अदालत उनको रिलीफ दे और हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। तो 24 अक्टूबर तक का उनको रिलीफ जो मिला है, ये बड़ा रिलीफ समझा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता तो वो इस्लामाबाद में या लाहौर में उतरते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो सीधा जेल जाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त मुजरम हैं, वो मुल्ज़म नहीं है और उनको सजा हो चुकी हुई है और दो रेफरेंसेस में उनकी सजा जो है वो बहाल है और वो सजा भुगतने के लिए जेल ही उन्होंने सीधा जाना था। लेकिन उनकी जो अपीलें दायर की गई हैं उस पर रिलीफ मांगा गया, तो 24 तारीख तक का उनको टाइम दे दिया गया है। अब 24 तारीख को जब वो पेश होंगे तो फिर अदालत देखेगी कि नैब जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। कि अगर नैब जो कहता है कि उनको रिक्वायर्ड है उनकी जो सजा है वो बहाल की जाए और वही सजा जो है वो जारी रखी जाए, हो सकता है कि नैब ये कह दे कि उनके खिलाफ जो सबूत थे उन पर वो बहस करना चाहते हैं या कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं, तो फिर ये केस आगे चलेगा, वरना अदालत उनको जो है वो जेल भेज देगी। ये तो 24 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नवाज शरीफ फिलहाल जो है वो पाकिस्तान जब आएंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान बट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका भी।